मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। सूरतुल अहज़ाब शरीफ की चंद आयत करीमा की तिलावत की गई, जो बड़ी मारूफ आयत करीमा आयत तत्हीर के मुक़द्दस उन्वान के साथ मुअन्वन है। अज़मत अहले बैत और ख़ानवादा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान करीम की वो आयात और इरशादात जो हमें अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़द्र और अज़मत को वाज़े करती है, उनमें बड़ी मशहूर आयत सूरतुल अहज़ाब की ये मुबारक आयात हैं। अहले सुन्नत व जमात का मज़हब है और हमारा ये नज़रिया है कि अहले बैत से मोहब्बत ये फ़राइज़ ईमान में से है, ये ईमानियात के फ़राइज़ में से है। जिसका दिल ख़ानवादा रसूल और अहले बैत की मोहब्बत से खाली हो वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। मुतवातिर रिवायात, कुरान करीम के वाज़े इशारात ख़ानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अक़ीदत और एहतराम और ताज़ीम को लाजिम करार देती है। चंद हस्तियों की मोहब्बत जो हम पर लाजिम है, उनमें असल रसूल मोहब्बत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की मोहब्बत का इजहार अपने दर्जे में जो है वो जनाब रसूल करीम की मोहब्बत ज़ुर्रियात दीन में शामिल है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार आपके अहले बैत और आपके असहाब से मोहब्बत है। हमारे उलमा ने इस पर तस्रीहात मुतवातिर अपनी कुतुब में दर्ज फरमाई है कि मदहु आले मुहम्मदिन व ज़म्म मन हारबहुम मजमू अले इंद अहले सुन्नत वल जमाआ, के अहले बैत की तारीफ़ और मोहब्बत करना और उनके बेअदबों के साथ मुकम्मल मुकाबला और उनसे जंग करना, उनसे इख्तलाफ करना, ये ईमान के बुनियादी उसूलों में से और अहले सुन्नत व जमात के इन उसूल में ये चीज़ शामिल है। और एक नई मुतअद्दिद अहादीस और कुरान की आयात हज़रात अहले बैत की क़द्र और अज़मत और तकरीम को वाज़े करती है। इस बात को ज़िक्र करने के बाद हम ये देखते हैं कि कुरान करीम में ये जो आयत सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा, आयत नंबर 33 का एक जुज़ है, क्योंकि ये आयत ऊपर से वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना से शुरू होती है। एक आयत 33 और ये मुकम्मल होती है वो युत्ताहिरकुम तत्हीरा के हवाले से। हमारा दर्स जहाँ पर फ़ज़ाइल के साथ है, वहाँ नज़रियाती और तहक़ीक़ी मज़ामीन को सीखने सिखाने के हवाले से भी है। मकसद शोर शराबा नहीं है, बल्कि कुरान के मज़ामीन को बड़ी संजीदगी के साथ, पुख्तगी के साथ, एतमाद के साथ समझना है। सूरतुल अहज़ाब और ये पारा जो वमन यक़नुत कहकर शुरू होता है, तो इसकी आयत नंबर 33 का ये हिस्सा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह तो यही चाहता है कि ए नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी को दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। यह आयत तत्हीर, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत, अल्लाह तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी को दूर फरमा दे, व युत्ताहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। ये ख़ानवादा रसूल के लिए बड़ी अज़मत व शान है और इसमें खिताब असलन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और तमाम हुज़ूर की बीवियों से ये खिताब किया गया है। हम अहले सुन्नत व जमात
रसूल की हर निस्बत का एहतराम अपने ऊपर लाजिम करते हैं। इसलिए अहले बैत के लफ्ज़ का, अहले बैत के लफ्ज़ में जितनी गुंजाइश है और इसके मफहूम में जितनी वुसअत है, अहले सुन्नत की मोहब्बत अहले बैत से, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल की वजह से है, अपनी ज़ात की वजह से नहीं है, इसलिए अहले सुन्नत लफ्ज़ अहले बैत के अंदर जितनी वुसअत, इसके माने में जितना फैलावा और इस लफ्ज़ का दायरा जहाँ तक जाता है, हम उसमें कोई तंगी और उसमें कोई कमी नहीं करते, बल्कि अहले बैत के मफहूम, मकसद और माने और मुराद में जितनी हस्तियाँ आती हैं, अहले सुन्नत उन तमाम को शामिल अहले बैत करते हैं। अहले बैत का माना घर वालों के है। अहल का लफ्ज़ बीवी के लिए बोला जाता है और बैत जहाँ पर आप रात गुजारते हैं, तो ये सीधा माना असलन तो ये बीवियों के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन अहादीस में कसरत के साथ और अरबी मुहावरों के अंदर ये लफ्ज़ अपने अंदर बेशुमार वसअत रखता है। इस तरह के आगे जिक्र किया जाएगा। तो अहले बैत के 3 इतलाक़ात हैं, 3 बुनियादी मकसद और दर्जों के लिए अहले बैत का लफ्ज़ बोला जाता है। अहले बैत नस्बी, अहले बैत विलादत और अहले बैत सुकना। हुजूर सैयद आलम के वो अहले बैत जिनसे आपका ताल्लुक पैदाइशी है वो, और एक अहले बैत सुकना यानी हुजूर सैयद आलम की औलाद जो आपसे पैदा हुई और आगे सिलसिला चला, वो अहले बैत विलादत कहलाते हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा यह लफ्ज़ बहुत गुंजाइश रखता है। अहले बैत सुकना, आपके घर के अंदर जो आपके अहले बैत यानी आपकी अज़वाज, और अहले बैत नसब, आपके ख़ानदान के वो अफराद जो साहिबान ईमान है। तो इस साहिबान ईमान यानी आपके ख़ानदान के अफराद जो औलाद नहीं लेकिन दिगर आपके रिश्तेदार हैं और अहले ईमान है, वो अहले बैत नसब में आते हैं। और घर के अंदर जो आपके घर वाले हैं, अहले बैत सुकना जो घर में रहते हैं, उससे मुराद अज़वाज हैं। और अहले बैत विलादत जो आपसे पैदा हुए हैं, आपसे विलादत पाए हैं। ये 3 मफहूम को मुकम्मल तौर पर अहले सुन्नत कबूल करते हैं। हमारे मुखालिफीन अहले बैत के नाम पर जो शोर बहुत करते हैं, उनका कहना है कि सिर्फ इसमें पंचतन पाक है, बाकी कोई नहीं, और ये मफहूम कुरान के खिलाफ है, अरबी माहौरों के खिलाफ है। अहले सुन्नत पंचतन पाक को अपनी जान से ज़्यादा अजीज समझते हैं और उनको अहले बैत में मानते हैं। उनको अहले बैत में जो ना माने, अहले सुन्नत उसको खारिज अहले सुन्नत करार देते हैं। लेकिन सिर्फ पंचतन पाक यानी 4 हस्तियाँ, मौला मुर्तज़ा, सैयदा ज़हरा पाक, मौला इमाम हसन, मौला इमाम हुसैन, ये 4 हस्तियों को अहले बैत में लेना और सबको निकालना, ये कुरान के भी खिलाफ है और तवातुर के भी खिलाफ है, इजमा के भी खिलाफ है और अरबी लुगत और मुहावरे के भी खिलाफ है। लिहाजा मुतवाज़िन बैलेंस मज़हब अहले सुन्नत का है। ये 4 हस्तियों को भी अहले बैत में मानते हैं, सरकार के अज़वाज को भी अहले बैत में मानते हैं, सरकार के चचज़ाद जितने हैं उन तमाम को अहले बैत में मानते हैं। और कितनी खूबसूरत ताबीर अहले सुन्नत की है कि जिससे हुजूर का ख़ानदानी रिश्ता है, सुन्नी सबको अहले बैत में मानता है। अब बता, निकालने वाले हक पर होते हैं या शामिल करने वाले हक पर होते हैं? तो ये सीधी सी बात आपके सामने मैं बहुत धीमे अंदाज में आकर बात कर रहा हूँ, ताकि मेरे भाई और बहनें और स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटियों के जो बच्चे हैं वो सादे अंदाज में इस मफहूम को ले सकें कि असल वजह क्या है। एक बात मैंने अर्ज कर दी आपके साथ, अहले बैत नसबी, उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के दोनों चचा हजरत सैयदुना अब्बास और सैयदुना हमजा, 2 चचा, फिर मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे हैं। और आपके जितने भाई हैं, मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इंशाअल्लाह वक्त आएगा कल, आज क्योंकि चंद ट्रैफिक के मामलात की वजह से ताख़ीर हुई है पहुँचने में, तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हमारा वक्त होता है उसमें अगर गुंजाइश रही तो गुफ्तगू करेंगे, वरना ये सारी बातें ठहर ठहर कर बग़ैर किसी जोश और जज्बे शोर शराबे के समझने की है, तो हम ठहर ठहर कर एक एक इशू और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे बिइज़्निल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के फजल से।
हुजूर सैयद आलम के दो चचा हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब और काशिफुल कुर्बा सैयद शुहदा हजरत सैयदना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला, ये हुजूर के चचा। मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला हजरत अब्बास की जितनी औलाद है वो भी, क्योंकि ये अहले बैत नसब में आ रहे हैं, सरकार के ख़ानदानी रिश्तेदार हैं। ये कैसे हो सकता है कि ख़ानदानी रिश्तेदार चचाजाद ये ख़ानदान का हिस्सा होते हैं, इनको कैसे हम खारिज कर सकते हैं, जबकि कुरान अहादीस में वो मौजूद है, जबकि कुरान जिनको अहले बैत में बांध रहा है वो सिर्फ अज़वाज हैं। आगे अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन अहले सुन्नत क्योंकि हुजूर से मोहब्बत करते हैं, तो हमें जहाँ से भी दलील मिली, ख्वाह हदीस के अंदर जिस दर्जे पर मिली, हमने उसको अलियाज़ु बिल्लाह उससे फरामोश नहीं किया। उन तमाम अहादीस को भी देखा और कुरान को भी देखा। इसलिए हमने इसकी ये तीन किस्म करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे ख़ानदान के अफराद के एहतराम के लिए उन पर अहले बैत के इतलाक़ को माना, और हमने नहीं किया वो अहले बैत में सब शामिल हैं। अल्लाह ने कबूल करने की तौफीक अहले सुन्नत को अता फरमाई है। तो हजरत मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद समेत 4 भाई हैं। सबसे बड़े जो भाई हैं वो तालिब हैं, उनके बारे में हम सुकूत करते हैं। उनके बाद हजरत जाफर हैं, फिर अकील हैं और अली हैं। तो हजरत जाफर अहले बैत में चचेजाद हैं, हजरत अकील अहले बैत में, मौला अली को तो चादर में शामिल किया ही है, लेकिन अहले बैत में इनकी औलादें अहले बैत में, ये सब अहले बैत में, इसलिए कि इनका ताल्लुक हुजूर के नसब मुबारका से है। कोई चाहे हम पर जितना तबर्रा करे और हमारी तकरीर का रद्द करे, मर्द का बच्चा बनकर दलील पेश करे तो हम सुने, वरना ऐसी बकवास करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम तुम्हारे मकसद से अहले बैत को नहीं मानते, हम अल्लाह रसूल के लिए अहले बैत को मानते हैं। लिहाजा हुजूर सैयद आलम के चचा और उनकी औलादें जितने साहिब ईमान हैं, हम सबको अहले बैत में शुमार करते हैं। अहले बैत विलादत जो हुजूर से पैदा हुए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद, हुजूर सैयद आलम की सबसे बड़ी शहजादी सैयदा ज़ैनब अहले बैत में से है, सैयदा रुक़ैया अहले बैत में से है, सैयदा ज़ैनब बिनते रसूलिल्लाह, सैयदा रुक़ैया बिनते रसूलिल्लाह, सैयदा उम्मे कुलसुम बिनते रसूलिल्लाह, और सारी बहनों और सारी औलाद में सबसे अफजल हस्ती खैरुन निसाइल आलमीन सैयदतुन निसाई अहलिल जन्ना फातिमतुज़ ज़हरा सलवातुल्लाहि अला अबीहिन्ना व अलैहिन्ना, वो शामिल हैं। ये औलाद हुजूर के सारे शहजादे, ये तमाम, और बिलखुसूस उसके साथ जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी अपने इख्तियार से इमाम हसन हुसैन को अपनी औलाद में शुमार किया और लिया, और चादर तत्हीर और मुतवातिर अहादीस हसनैन करीमैन के वो हुजूर सैयद आलम की ज़ुर्रियत और औलाद होने पर है। सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह इन सबको अहले बैत में मानते। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, यहां जो कुरान करीम की आयात है, जो आयत नंबर 33 है सूरतुल अहज़ाब की, और इसमें जो बड़ी मशहूर आयत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत, यहां से मुराद हुजूर की बीवियां हैं, अज़वाज मुतहरात हैं। तो इसको हमारे बाज़ उलमा ने इस अंदाज में तकसीम की कि एक कुरानी अहले बैत और एक हदीसी अहले बैत। तो कुरानी अहले बैत में हुजूर की अज़वाज और बीवियां हैं, और हदीस अहले बैत में पंजतन पाक और तमाम हस्तियां शामिल हैं। लिहाजा हम कुरान के भी मानने वाले हैं, हदीस के भी मानने वाले हैं। ये तफसील आपको समझाने के लिए हमने बयान की है। और सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह हर अहले बैत से मोहब्बत, जिस तरह आगे हदीस आएगी हम अपना अकीदा आपके सामने जिक्र करेंगे बिहम्दिल्लाह ताला, हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के हर फ़र्द की ताज़ीम और उससे मोहब्बत को अपने फ़र्ज़ करते हैं। बाज़ कुछ एजेंट हमारे अंदर हैं, वो कभी सोशल मीडिया पर कहते हैं हमें तो अहले बैत की मोहब्बत ही नहीं सिखाई गई। मैंने कहा सुन्नियों में नहीं सिखाई गई तो किसको सिखाई गई है? हदीस सकलैन कभी नहीं पढ़ी गई, तो ये या तो एहसास कमतरी है तुम्हारे अंदर, या कुछ एहसास बरतरी आ चुकी है, और तुम गोया के अगले के जोर और ताकत और उसकी रियासत से मुतासिर होकर कोई राब्ता बनाना चाहते हो, इसलिए झूठ बांध रहे हो। अगर तुम अल्लाह से राब्ता बनाना चाहते तो सुन्नियत की कमजोरी आज माना कि हमारे पास कोई मजबूत रियासत नहीं,
माना कि हमारे पास वो ताकत नहीं, इंतशार है, माना कि उनके पास एक रियासत खड़ी हुई है और वो साजिशों में लगे हुए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अगर वाकई में अल्लाह के लिए तुमने इस चीज को कबूल किया है तो तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी कि जितनी सही ताबीर और तशरी मन कुन्तु मौला और अना मदीनतुल इल्म वलीयुन बाबुहा और हदीस सकलैन की अहले सुन्नत के अंदर है, वो कहीं नजर नहीं आती। सुन्नी तो जब भी अली का नाम लेगा तो मौला अली कहेगा, तो ये मन कुन्तु मौला का कैसे मुनकर हो सकता है? हाँ, उस माने में मौला मानेगा जिसकी शरीयत गुंजाइश देती है। कुछ लोग हमसे कहते हैं ना हमारे मतलब से मानो, हमने कहा नहीं, दीन के मतलब से मानेंगे। मुझे बताइए, आप सारे के सारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं? लेकिन ईसाई कहता आप नहीं मानते। किसी क्रिश्चियन से आप कहिए कि हम ईसा को मानते, कहेगा नहीं मानते आप। क्यों? क्योंकि जैसा वो मानता है वैसे नहीं मानते ना, और ऐसा आप मानेंगे तो फिर रहेंगे कैसे? तो यहां हमको ताना दिया जाता है। हमने कहा अली को हम ऐसे नहीं मानेंगे जैसे तुम मानते हो। तुम तो नासबी हो, अहले बैत के दुश्मन हो। जिस राज ईसाई का है तुम तो नबियों की गुस्ताखी करते हो, नबियों के मुनकिर हो। और भाई हम तो हजरत मूसा को भी मानते हैं, हजरत उज़ैर को भी मानते हैं। हम तो ईमान मुफस्सल में पढ़ते हैं आमन तो बिल्लाहि व मलाइकती, वो नबी नहीं बढ़ते हम, बल्कि साथ में बात करते हैं आमन तो बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। रुसुल रसूल की जमा है। हम सारे नबियों और रसूलों को मानते हैं, फिर भी वो कहते नहीं ये मुसलमान नबियों को नहीं मानते। तो जिस तरह ये कहते हैं ये नासबी अहले बैत को नहीं मानते। तो जब ये आपको नासबी कहना तो समझ जाओ तुम पक्के सुन्नी थे, इसलिए कि तुम बैलेंस में चल रहे थे। खवारिज का ये तरीका रहा, रवाफिज का ये तरीका रहा है कि वो अहले बैत के सही मशरब के मानने वालों को नासबी कहेगा, और खवारिज का ये तरीका है कि जनाब वो सहाबा किराम की सही पोजीशन को मानने वाले को राफजी कहेगा। वो चाहता है कि सहाबा की इज्जत में गुलूफ करो, हम कहते हैं नहीं, जो दर्जा सहाबा का है वही देंगे। वो कहते हैं अहले बैत की गोया के इज्जत में बढ़ोतरी करो, वो कहते हैं सहाबा की इज्जत में बढ़ोतरी करो। हमने कहा ना, हम सहाबा के लिए बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन वही मकाम देंगे जो उनका है कुरान और सुन्नत के अंदर और अहदीस मुतवातिर, और अहले बैत को भी वही मर्तबा मकाम मानेंगे जो उनका है, क्योंकि हम बैलेंस हैं, अहले सुन्नत हैं, मुतवस्सित हैं। खारजियों की तरह सहाबा के लिए गुलूफ नहीं करते और न इनकी तरह अहले बैत में गुलूफ करते हैं। दोनों हस्तियों का जो मकाम है, जो रसूलुल्लाह और दीन मुतय्यन करता है और ज़ाहिरी हालात और ग्राउंड रियलिटी तारीख मुतय्यन करती है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम खड़े हैं। मजीद आसान नहीं कर सकता मैं, इसी से समझिए इस बात को। यह कहना कि क्योंकि अहले बैत पर बात चल पड़ी है तो इन चीज़ों की वजाहत ज़रूरी है, ताकि हम फ़ज़ाइल की तरफ जाने से पहले अकीदा, मुकदमा और कुरान को समझे, जहाँ से ये दलाइल पेश किए जाते हैं। मैंने अर्ज़ किया आपके सामने कि यह आयत करीमा जो है, सुन्नी ज़रा शऊर से लें। हथौड़ा तो तलवार आपके लिए तैयार है, लेकिन आपको होश ही नहीं होता, तो ज़रा तवज्जो से रखें और हमारी तरफ गौर से बात सुने आप। ये हॉट इशू है, इस इशू को बयान करना अपनी गर्दन को तलवार के नीचे देना है, लेकिन दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे। हम तहदीस नेमत के लिए अर्ज़ कर रहे हैं, ये बात सिर्फ तहकीक और तशरीह के लिए। मौलवी जान छुड़ा चुके हैं इस मौजू से, इसलिए कि सबको खुश रखना है। हमने कहा नहीं, कुरान को खुश रखना है, अल्लाह को खुश रखना है, नबी को खुश रखना है। दुनिया सारी नाराज हो जाए, सारी दुनिया खुश हो जाए, तो सारी कब्र में हमारी आएगी, अकेले जाएंगे। और कब्र में कौन काम आएगा? अल्लाह रसूल। तो लिहाजा दुनिया में बंदों को खुश नहीं करो, अल्लाह रसूल को खुश करो। बंदे आ गए तो ठीक है, वरना कहिए कि अल्लाह आजमाइश है। यह तो नहीं हो सकता कि लोगों की गलत बात को कबूल करके झत्ता बनाए। बंदा एक भी तैयार हो जाए, खुद ही मोमिन हो जाए। कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों सबसे खुद पहले मोमिन जहन्नम से खुद को बचाओ, फिर अपने अहल वालों को बचाओ। दूसरी की सलाह तो करनी है, लेकिन खुद डामाडोल नहीं होना। शरीयत ये नहीं कहती कि दूसरे के, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि सबको लेकर चलें, इससे अच्छी बात क्या है? लेकिन सबको लेकर चलने से बंदा खुद ट्रैक से उतर जाए तो ये कौन सी अक्लमंदी है? तो लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क़यामत के दिन जिस तरह के अहादीस में मौजूद है, अंबिया किराम आएंगे, उनके चंद लोग मानने वाले होंगे। तो उनसे रब ये तो नहीं कहेगा कि 950 साल तुम्हें जिंदगी दी तो तुम्हें चंद लोग क्यों लाए? वो ये कहेंगे मौला हमने हक बयान किया, कौम चाहती थी हमारे मतलब से दीन बयान करो। वो कहते थे नहीं, अल्लाह की मर्जी से बयान करेंगे।
तो ये चंद ही लेकर आए जो तेरी मर्जी से बयान हुए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं कहेगा कि लाख क्यों नहीं लाया। रब कहेगा बस तुमने हमारी बात की है, यही तुम्हारी फतह है। हम चाहते तो सबको मोमिन बना देते, यही तो आजमाइश थी कि तुम्हें भेजा, कि तुम आया अपने लिए जमा कर रहे हो या हमारे लिए जमा कर रहे हो। ये अंबिया की बात नहीं कर रहा, अपनी कर रहा, गौर कीजिए। तो लिहाजा इसमें तबलीग, तहरीर, तकरीर में ना इंतहाई सख्त होना चाहिए कि दीन का जो मकसद है तबलीग है वो ख़त्म हो जाए, ना इंतहाई नरम होना चाहिए कि अल्लाह रसूल को भूल कर बंदा अपने ताल्लुकात, अपनी प्रोफाइल सही करे। बल्कि मोमिन वो शख्स है कि जनाब जो अल्लाह के लिए ही मोहब्बत रखता है और अल्लाह के लिए बोझ रखता है। यह आयत करीमा और ये पूरा रुकू जो सामने मौजूद है, दावा किया जाता है कि जनाब ये जो है इसमें अहले बैत का जो लफ्ज़ है इसमें अज़वाज मुताहरात नहीं आती। अगर ये पूरा रुकू मेरे दोस्तों बुजुर्गों अगर आप पीछे से पढ़ें, और चंद आयत ही मैं पढ़ता हूँ, वक्त मुख्तसर है आज। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आयत नंबर 32 और 33 दोनों आयतों को पढ़ लें आप, बल्कि आगे 34 को भी पढ़ लें। फरमाया वक़र्ना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में ठहरी रहो। ये किससे बात हो रही है? अज़वाज मुताहरात से। वक़र्ना फ़ी बुयूतिकुन्ना मुअन्नस का सीगा है। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और बेपर्दा ना रहो जैसे अगली जहालत की बेपर्दगी। वाकिमना सलाता, और नमाज कायम रखो। अकिमना मुअन्नस है। व आतीना ज़काता, और ज़कात देती रहो। व अतीअना अल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करती रहो। क्यों? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, इसलिए कि ए नबी की बीवियों, अल्लाह ये चाहता है कि तुम्हें हर नापाकी से पाक कर दे, दूर कर दे तुमसे हर नापाकी को। वो युत्ताहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें पाक साफ कर दे। फिर आगे क्या फरमाया? फिर शुरू आयत नंबर 34, वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना, और याद करो तुम सारी औरतें, बीवियां नबी की, जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती है। मिन आयातिल्लाहि व हिक्मा, अल्लाह की आयतें और हिकमत। इन्नल्लाह कान लतीफ़न खबीरा, कि बेशक अल्लाह हर बारीकी जानता है और खबरदार है। यह आयत का कॉन्टेक्स्ट भी अगर आप देखेंगे तो ये खिताब या निसान नबी लस्तुन्न का हदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों, या निसान नबी, इमराअतुन की जमा निसा है। ए नबी की बीवियों, अन नबी, नबी की बीवियों, या निसान नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्न का हदिम मिनन निसा, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। यहां पर उनका मकाम बताया जा रहा है कि ए नबी की अज़वाज, ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, और औरतों की तरह नहीं हो। तो तुम हमारे नबी की हरीम नाज में हो, तुम उनकी इज्जत हो। आने वाली ख़वातीन तुमसे तक़वा और ताहरत को समझेंगी और तुम मियार बनोगी। और वहां दूसरी जगह फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी लोगों की जानों से ज्यादा करीब है, और नबी की जो बीवियां हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। फरमाया तुम इस पूरी उम्मत की रूहानी माँ हो, तो लिहाजा अपने आप को किरदार और तकवे के ऐन मुताबिक रखो। या निसान नबी लस्तुन्न का हदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों, और तुम और औरतों की तरह नहीं हो। इन तक़ैतुन्ना, अगर इन तक़ैतुन्ना फला तख़दअना बिलक़ौल फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा। ए नबी की बीवियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। अगर अल्लाह से डरो तो बात में ऐसी नरमी न करो कि दिल के मरीज, रोगी कुछ लालच करें। यानी अगर किसी गैर मर्द से कोई बात करने की वजह हो तो उसमें नज़ाकत से बात ना करो, बल्कि रोब और मतानत के साथ बात करो। अब यहां पर कोई हंसे नहीं, दांत ना निकाले। ये वो हस्तियां हैं जिनकी बराह रास्त तरबियत अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों में ठहरी रहो। इससे मुराद ये नहीं था कि जनाब जो है कि वो कहीं सफ़र नहीं कर सकती। सरकार दो आलम अपने दौरे मुबारक के अंदर अज़वाज मुताहरात को जिहाद में और हज में साथ ले जाते थे। यहां पर जो मुराद है वो बेपर्दा निकलना है, बेपर्दा निकलना है। और अलियाज़ु बिल्लाह अज़वाज मुताहरात बेपर्दा निकली नहीं, ये नसीहत की जा रही उन्हें
और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उन्हें नसीहत कर रहा है कि ज़माना जाहिलियत के अंदर जो तरीक़ा है बेपर्दगी का निकलना और अपने आप को इस तरह निकालना कि जो मुरव्वत और पर्दे के ख़िलाफ़ है, तुम में नहीं होना चाहिए। वाक़िमना सलाता, तुम तक़वे का मेयार हो तो तुम नमाज़ों को कायम रखो। वातीन ज़काता, तुम ज़कात अदा करो। वातीन अल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह रसूल की इताअत करो। क्यों? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सा, अल्लाह तो यही चाहता है कि ए नबी के घर वालों, तो किससे खिताब हो रहा था? जो ऊपर से आ रही बात, ए नबी के घर वालों, तुमसे हर नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें पाक साफ सुथरा अल्लाह रब्बुल आलमीन कर दे। तो यहाँ से हमारी माँ हज़रत आयशा और जितनी अज़वाज मुतहरात हैं वो तमाम के तमाम इस आयत करीमा में शामिल हैं। हुआ क्या हज़रा, इसमें एक बात तो पहले समाअत फरमा लीजिए। ये क्यों नसीहतें की जा रही हैं उन्हें, ये वजह क्या पेश आई? तो ये रुकू शुरू होता है कि अज़वाज मुतहरात ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज ने सरकार करीम अलैहिस्सलाम से अपने गुज़र बसर के लिए कुछ चीज़ें मांगी, और वो मांगना उनके लिए और उनका उस चीज़ को तलब करना कोई नाजायज़ और हराम फ़ेल नहीं था, और ना कोई ऐसी चीज़ थी कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की मर्ज़ी, मुराद और मकसद के ख़िलाफ़ थी। मसलन क्या, यानी चादर फट गई है तो यही मांगा कि या रसूलल्लाह ऐसा हो जाए कि, और ख़वातीन को हम देखती हैं कि वो जो है घरों के अंदर जब माल गनीमत तकसीम होता है तो उनके घर के पर्दे अच्छे हैं, कालीन अच्छे हैं, चादर अच्छी है। उन्हें कोई सोना चांदी नहीं मांगा था, उन्हें ये कहा था कि तकिए के कवर जो हैं ये नए हो जाएं, चादरें ये नई हो जाएं, कोई पर्दा जो है वो बाज़ार से नया आ जाए। लेकिन हुजूर सैयद आलम को इस बात, उनकी ये बात गिरा गुजरी, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम मुकम्मल दुनिया से जाहिद है, तो उनको इख्तियार दिया गया कि ठीक है कि अगर, और ये जो मुतालबा किया जा रहा था, गुजर बसर की चीज़ को तलब करना था, ये कोई ममनू नहीं था, और वो कोई नबियाँ भी नहीं है कि उनको मिजाज सब पता हो। वो हुजूर की हरीम नाज में आई हैं, और जो चीज़ मुतालबा कर रही हैं कि कुछ चादर की चीज़ें, कोई हांडी और बर्तन टूट गए जनाब उसको हो जाए, और पर्दे दुरुस्त हो जाए, तकिया दुरुस्त हो जाए, चादर दुरुस्त हो जाए, ये मुतालबा किया। लेकिन ये मुतालबा हुजूर सैयद आलम के मिजाज के ख़िलाफ़ ये हुआ कि सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की किसी तायुश और जीनत को कतन पसंद नहीं करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन्हें जमा किया, और यह मुतालबा कोई हवस तलबी या माज़ अल्लाह कोई और ऐश, इसका तसव्वुर नहीं था। सरकार ने बुलाया, हुजूर ने फरमाया ठीक है, जो जो चीज़ चाहिए तुम्हें मुझे बताओ, क्या क्या नई नई चीज़ चाहिए, लेकिन एक शर्त है, मैं सारी चीज़ें तुम्हें दे दूंगा और उसके बाद तुम अपने माँ बाप के घर रुखसत हो जाओ, और फिर ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। जो तुझे चीज़ें हैं वो ले जाओ और जाकर मशवरा कर लो आप लोग आपस में, अगर मेरे साथ रहना है तो इस तरह रहना होगा, और अगर जिस चीज़ों का तुम मुतालबा कर रही हो और वो चीज़ें तुम्हें चाहिए तो बिल्कुल तुम्हें दिला दिया जाएगा और तुम्हें रुखसत कर दिया जाएगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने सबको जमा किया, और सब ने एक बात की कि हमें नहीं पता था कि इसमें इतनी नाराज़गी होगी, हमने तो बस ऐसी बात कर दी थी, या रसूल अल्लाह हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने हमें तख़यीर और इख्तियार दिया है तो हम दुनिया के मुकाबले में अल्लाह के रसूल ही को कबूल करते हैं। और ये बात इतनी सच्चाई की थी, ये बात जो है इतनी सच्चाई की थी कि हमारे नबी पाक की 11 अज़वाज हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हज़रत आयशा पाक और इन तमाम हमारी माओं की बातें इतनी पसंद आई, यानी इम्तिहान लिया कुदरत ने कि तुम्हें ये ज़ेब व ज़ीनत जो बज़ाहिर हल्की फुल्की, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको तायुश ज़िंदगी कहा जाए, जब उन्होंने कहा कि हमें ये भी नहीं चाहिए, जैसा गुजर बसर हो रहा है बज़ाहिर इस माहौल में कि 3-3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जल रहा, फ़क्र फाका की जिंदगी है, और हुजूर ने उस फ़क्र को खुद इख्तियार किया है। ये नहीं बल्कि हुजूर तो यहां तक फरमाते हैं कि आयशा अगर मैं चाहूं तो ओहद का पहाड़ मेरे साथ सोना बनकर चले। हुजूर ने ये दुनिया को छोड़ना खुद इख्तियार किया है। उम्महातुल मोमिनीन ने कहा
जिसमें आप राजी हैं या रसूलल्लाह। 3 दिन नहीं कई दिन भी फाका हो तो हमने दुनिया को छोड़ा, खाने पीने को छोड़ा और बज़ाहिर ये चादर तकिए की चीजें, इन सब को छोड़ा। ये चीजें हमें अजीज नहीं है। आपसे रिश्ता, आपसे मोहब्बत, आपकी खुशी हमें अजीज है। रब को इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर आयत का नुज़ूल फरमा दिया इसके आगे कि ला यहिल्लु लकन निसाओ मिन बादो वला अन तबद्दला बिहिन्ना मिन अज़वाजिन वलौ अअजबका हुस्नुहुन्ना इल्ला मा मलकत यमीनुक व कान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन करीबा। हुजूर सैयद आलम की 11 अज़वाज थी। ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब, हलाल नहीं है आपके लिए दूसरी औरतों के साथ निकाह इनके बाद। यानी जैसी औरतें आपके अख्त में आकर आपके नबवी फैजान को लेकर कयामत तक मुसलमान खवातीन के लिए आपकी सीरत का नमूना बन रही थी, ये बात चलाकर हमने इम्तिहान ले लिया और ये इम्तिहान में कामयाब हो गई। ए हबीब, अब आपको इजाजत नहीं है कि अब आप इनके ऊपर कोई और एक बीवी का इजाफा करें। फरमा ला यहिल्लु लकन निसाओ मिन बादो, हलाल नहीं आपके लिए दूसरी औरतें इसके बाद। वला अन तबद्दला बिहिन्ना, और ना ये इजाजत है कि इस गिनती में एक को निकाल कर किसी और को तब्दील कर दे इन अज़वाज में से। वलौ आजबका हुस्नुहुन्ना, चाहे आपको किसी और का हुस्न भा भी जाए तब भी आपको इजाजत नहीं है सिवाय बांदियों के। ये अज़वाज अब मुकम्मल हो चुकी हैं क्योंकि इन्होंने ऐसा फैसला कर दिया कि इनसे रब राजी हो गया है। अब यही आपके निकाह में रहेंगी, ना इनको तब्दील किया जाएगा और ना इन पर किसी बीवी का इजाफा किया जाएगा। हुजूर की बीवियों का किरदार, उनका तकवा, रसूलुल्लाह के दीन से इखलास और अल्लाह से मोहब्बत और पाकीज़गी और दीन की मुकम्मल तरफ और दुनिया का सरे से दिल से निकाल देना, रब दिलों को जानता है। रब को इतना पसंद आया कि अपने हबीब को रब ने रोक दिया। फरमाया, हब हबीब, बस यही अज़वाज रहेंगी। इनके अमल ने साबित कर दिया कि अब किसी और की जरूरत नहीं कि शायद इनसे कोई बेहतर आए। फरमाया, अब ये ऐसी है, रब को खुश कर चुकी है कि कायनात में अगर कोई बेहतर है तो वो यही है जो आपके हवाला अख, आपकी तन्हाई और आपकी गैरत और इज्जत के लिए सबसे मजबूत, परफेक्ट, मुकम्मल अगर कोई नमूना था वो यही हफ्सा है, वो यही आयशा है, यही उम्मे हबीबा है, यही सौदा है और यही मैमूना है। फरमा बस इसी पर आप कनात करेंगे। इस आयत ने हजरत आयशा और तमाम अज़वाज मुतहरात की इज्जत और तौकीर को वाज़े कर दिया। अब जितनी भी रिवायत लाई जाए कि उम्मुल मोमिनीन ये चाहती थी, वो चाहती थी, मैंने कहा ये बकवास अपने जेब में रखो। कहते हाओ आपके कुत्ते भौंके। मैंने कहा उस पर हमने पूरी गुफ्तगू कर दी है। उस रिवायत की क्या हैसियत है, उसका माना क्या है और वो सनदन क्या हैसियत रखती है। कुरान की इस इमारत के सामने हर रिवायत उड़ जाएगी। जो तुम लेकर आओगे वो मन गढ़ंत बातें होंगी, जहां कुरान ने उनकी जहनी पारसाई, तकवे और उनकी पाकबाजी को कबूल करते हुए अपने नबी को रोक दिया। फरमाया, हबीब, जैसी तेरी पाकीज़ा तबीयत है उस पाकीज़ा आईने के लिए आयशा है, हफ्सा है, मैमूना है, उम्मे हबीबा है। तो यहां से ये बात तो पता चली कि कोई शक, क्योंकि इस आयत में एतराज हो सकता था कि ऐसा क्या कर लिया था उम्महातुल मोमिनीन ने कि कुरान करीम ने ये बातें करना शुरू की। तो उसका जवाब कुरान ने ही दे दिया है। बात मैंने आपके सामने वाज़े कर दी। अब इसमें यह कहना कि अहले बैत में, लफ्ज़ अहले बैत में बीवियां नहीं आती, यह कुरान के खिलाफ है। तवज्जो सुनिए, आपको यह सबक बार बार सुनना पड़ेगा। यह कहना कि अहले बैत में बीवियां नहीं आती, सुन्नी तो इतने चौड़े सीने और वसी दिल का है, वो तो हुजूर की खानदान के हर फर्द को अहले बैत मानता है। मसला हमारे नहीं निकाले, तेरे लिए है, निकाल तू रहा है। और हम हुजूर सैयद आलम के सच्चे गुलाम हैं कि हमने हुजूर की हर निस्बत खानदान के हर फर्द को अहले बैत में लिया है। तेरी जुर्रत कैसे हुई कि सरकार करीम अलैहिस्सलाम के हरीम नाज और जिनकी शान व अज़मत, जिनको खुदा के अत्तय्यिबातुल तय्यिबीन, तय्यिब में मोहम्मद रसूलुल्लाह है और तय्यिबात में आयशा है।
जिनको कुरान कह रहा है पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हैं, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना, पाक मर्दों के लिए पाक औरतें, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना, पाक औरतों के लिए पाक मर्द, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात, और पाक मर्दों के लिए पाक औरतें, अल खबीसातु लिल खबीसीना, बद अखलाक बद किरदार और नापाक औरतों के लिए नापाक मर्द हैं, और फरमाया वल खबीसून लिल खबीसात, और गंदे फिक्र के मर्दों के लिए गंदी औरतें हैं। तो पूछो कुरान ने यहां पर तैयब कहकर किस मर्द को खिताब किया? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और तैयबात कहकर खुदा ने किसको खिताब किया? उस हरीम नास को खिताब किया। अल्लाहु अकबर, कि जो हुजूर के साथ मौजूद हो और खुदा वही का नज़ूल फरमाए, वो मेरी और आपकी मां सैयदा आयशा पाक की जात। तारीख की वो सारी बंडलबाजियां जो तुमने जमल में बनाई है, हमने उठाकर फेंक दी यहां से। नहीं मानते हम तारीख को, नहीं मानते हम जमल की किस्सा कहानियों को, बकवास करते हो। मौला मुर्तजा भी हमारे सर का ताज हैं, और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आगे भी एहतराम में निगाहें झुकी हुई हैं। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से यह गम गुस्सा कहना कि अहले बैत के लफ्ज में बीवियां नहीं आती और इस पर डिंगे मारना, मैंने कहा अगर अहल के लफ्ज में बीवी नहीं आती तो फिर आता कौन है? अब आप देखें कुरान ने, क्योंकि मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, या आप सारे सुन्नी मेरे भाई और बहन इस बात को समझें, और इस बात को मैंने कल भी सरकार मेरे आका हमारे मुर्शिद इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, सफ़र का महीना आ रहा है, इंशाअल्लाह जिंदा रहा तो आपके उर्स पर आपके हालात पूरे बताऊंगा, और मर गया तो इंशाअल्लाह उल अजीज कब्र के अंदर भी आपका जिक्र करते रहेंगे। तवज्जो सुनिए, सरकार इमाम रब्बानी ने क्या फरमाया। हमारे शेख फरमाते हैं मकतूबात इमाम रब्बानी में, फरमाया मैं बचपन से आले अबा पर इसाल करता हूँ, दुरूद करता हूँ, न्याज करता हूँ। सरकार ख्वाब में आए, मैंने हुजूर से अर्ज़ किया हुजूर बचपन से आपकी खिदमत में तोहफा भेजता हूँ। हुजूर ने फरमाया हमारे को नहीं पहुँचता, क्योंकि मुझे वही पहुँचता है जो आयशा के घर पहुँचता है। सरकार इमाम रब्बानी फरमाते उस दिन के बाद जब मैंने सैयदा ज़हरा पाक, मौला अली, हसन और हुसैन का नाम लिया तो साथ में हजरत आयशा पाक का नाम भी लिया। बोलो सुभान अल्लाह। हम तो कहते हैं तेरी नस्ल पाक में बच्चा 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 नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। कुरान मजीद को देखिए, क्योंकि ये आयत जहां खड़ी है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलिल बैत, जब तक ये अहले बैत वाली आयत है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कदीम है, कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं और आप मट्टी में चले जाएंगे, कुरान उसी तरह रोशन रहेगा। ये तमाम कुमकुमे और दुनिया की जीनत और ज़ेबाइशें बुझा दी जाएंगी, हम एक किस्सा पारीना हो जाएंगे। ये बात इसलिए कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रही है। हमारे मरने के बाद 10 साल 15 साल 20 साल के बाद कोई देखेगा तो उसको एक याद रहेगी कि तू आज हमें देख रहा है और हम नहीं है, तो हमने इसी यकीन से तकरीर की थी कि हम नहीं रहेंगे। रहेगा तो आयशा का नाम रहेगा, रसूलुल्लाह का नाम रहेगा, हसनैन का नाम रहेगा, पंचतन पाक का नाम रहेगा, चार यार का नाम रहेगा, इसलिए कि उनका नाम अल्लाह के कुरान में है। जब तक कुरान रहेगा सहाबा का जिक्र रहेगा, अहले बैत का जिक्र रहेगा, और उनकी खैरात मिल गई तो फिर हमारा भी जिक्र रहेगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा कराऊंगा। वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र करो और ना शुक्री ना करो। अल्लाह रियाकारी से बचाए, दिखावे से बचाए। अब मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ उस मजमून के लिए जो थोड़ा वक्त हमारा रह गया है। ये याद रखिए, आयत नंबर 33 में इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलिल बैत, सुन्नी दिल कुशादा करके पंचतन पाक को भी इसमें लेकर आता है। इनकार नहीं करता इस लफ्ज के नीचे, लेकिन वो कहता ये बोला जो गया है वो मेरी माँ आयशा के लिए बोला गया है। आवाज आ जाए सुभान अल्लाह, आवाज आ जाए सुभान अल्लाह। कहते हैं कुरान गलत समझा तुमने। मैंने कहा जी बिल्कुल खादिम हाजिर हैं, बात करें आप, बात दलील से करें, तौहीन ना करें। अल्लाह वालों की तौहीन करते हो जब हमें गुस्सा आता है, और अगर हम तुम्हें गुस्सा ना करें तो मुसलमान कैसे रहें? क्योंकि हमें गाली देना जितनी देनी है दे दो,
लेकिन उनके बारे में कहो कि जिनकी तत्हीर, जिनकी पाकीज़गी कुरान है, तो फिर हम सब कुछ लुटा देने, खुद को ख़त्म कर देने को फ़ख्र समझेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी है इसलिए कि इस तक़दीस का और इसकी ताज़ीम का ख्याल किया जाए। ज़िंदगी तो गुजर रही है और मौत अपने वक्त ही आएगी। लेकिन हज़रत टीपू ने क्या फरमाया था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदड़ की 1000 साल की ज़िंदगी है। जो डर गए वो भी मीर जाफर मर गया, जो गद्दार था वो भी मर गया, हज़रत टीपू भी गए। लेकिन आज देखें जिक्र हुसैन और उनके ख़ानदान का है और हज़रत टीपू का जिक्र हो रहा है। जो वफा वाले लोग हैं कहते हैं जनाब आपने तर्जुमा गलत किया, इसमें अहले बैत में बीवियां नहीं आती। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, बात शुरू करें। और मेरी बहनें और भाई ज़रा तवज्जो सुने, मैं इस अंदाज में अर्ज़ करता हूँ। कहते अहले बैत के अंदर, अहले बैत की तरकीब में ख़वातीन नहीं आती। तो मैंने कहा सीधा ज़हरा कैसी आ गई? आप उनको भी शामिल मानते हैं, हम तो मानते ही हैं। लेकिन अगर कुरान का आप, कुरान करीम का अगर आप मुताला करें तो कुरान की एक आयत दूसरे आयत की तशरीह करती है। हमने इनसे पूछा कंफ्यूजन कहाँ से है? उन्होंने कहा अहल का लफ्ज बीवी पर नहीं बोला जाता। हमने कहा ये तो किसी अरबी को बोलोगे तो वो बेचारा ताज्जुब में गिर के मर जाएगा कि ये अरबी का क्या जनाजा निकाल रहा है कि अहल और बैत, अहल और बैत। हमने कहा देखें सबसे पहले हम कुरान पढ़ते हैं आपके सामने, सूरत ताहा आयत नंबर 10। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी जब सैयदा सारा से हुई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बड़ी शहजादी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा सैयदा सफूरा, सैयदा सफूरा से जब आपकी शादी हुई, सैयदा सफूरा हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी उनसे हुई, सैयदा सफूरा से। और जब रब ने आपको हुक्म दिया कि यहां से निकलो, इज़हब इला फिरऔना, निकलो फिरौन की तरफ, और वो बहुत ज्यादा तुग़यानी कर रहा है, वो बहुत ज्यादा शरारत कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले, सर्दी बड़ी सख्त थी, रात का वक्त था, आप जंगलों से गुजर रहे थे और आपकी अहलिया मोहतरमा सैयदा सफूरा आपके साथ थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सर्दी बड़ी थी, पूरा कुरान में वाक़या मौजूद है। सूरह क़सस देखें, सूरह ताहा देखें। मैं आयत का एक ही हिस्सा जिक्र करूंगा, उसको ज़बानी बता रहा हूं, मेरी बहनें भी सुने। आपको पहाड़ के ऊपर एक चिंगारी और आग नजर आई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर उस पहाड़ पर नहीं चढ़े, बल्कि अपनी बेगम को उधर ही रोका और कहा तुम इधर रुक जाओ और मैं जो है, मुझे आग दिखी है, मैं लेकर आ रहा हूं। ठीक है, ये सुन लिया आपने। अब इस बात को कुरान किन लफ्ज में बयान करता है? अरबी की असल जुबान कुरान ही में है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बच्चे तो नहीं थे, क्या लफ्ज मौजूद है? कुरान कह रहा फ़क़ाल अली अहलिही, फ़क़ाल अली अहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा। मूसा ने अपने अहल से कहा ठहरी रहो, मैंने आग देखी है। अब यहां अहल का माना तुम कर लो, फरमान अली से करवा लें, किसी से करवा लें, आप कर लें, माना यही बनेगा कि फ़क़ाल अली अहलिही, हजरत मूसा ने अपनी ज़ौजा, अपनी बीवी सैयदा सफूरा से खिताब किया। तो मैं आप पर, हम अहले सुन्नत आप पर कोई बात बाय फोर्स नहीं लगा रहे। अब आप देखें कुरान ने अहल बैत, अहल बैत, अहल का जो लफ्ज है यहां पर कुरान ने मुतय्यन किया बीवी के माने में। किसके माने में बोलिए? ऐसी दर्जनों आयतें हम पढ़ सकते हैं। अब पूरी तरकीब देख लें। मैंने पहले कहा अहल का माना बीवी, बैत का माना जहां रात गुजारी जाती है। तो अहले बैत, ये मुकम्मल तरकीब बनती ही बीवी के लिए पहले। वरना इनसे कहिए कि आप जब कोई दावत अपने रिश्तेदारों को देते हैं तो उनको ये लिखते हैं ना कि माँ अहल व अयाल, या माँ अहल और वो आने वाला बच्चे लेकर आए, या ये मौलाना खुद बच्चे लेकर जाएं। और अगला कहे भाभी को नहीं लाए, कह लेंगे हमारे नज़दीक अहले बैत बच्चों को ही कहते हैं। उन्होंने कहा आप यहाँ पर खाना खा लें, लेकिन आपको हम ऐदी की एम्बुलेंस मंगाकर दिमागी इलाज की तरफ भी भेजते हैं। ये अजीब बात है कि आप अहले बैत और अहल बच्चों को कह रहे हैं और बीवी को उसका निकाल रहे हैं। तो ये क्या तुम्हें किसी कुंभ के मेले में मिल गए थे या कोई इनकी माँ है? कह लगे माँ है। तो हमने कहा हमारे वहां उर्दू में भी मुहावरा यही है कि अहल से मुराद
घर वाले और घर वालों से मुराद बीवी ही होती है, फिर उसके बाद बच्चों का इतलाक होता है। लेकिन हजरत आयशा पर माअज़ अल्लाह पूरी कहानी चलाने के लिए, क्योंकि आयत खड़ी है और आपकी शान के लिए गवाह है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत, तो इसको हिलाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं मुख्तसरन सिर्फ इस मफहूम को मुकम्मल करना यह अहले सुन्नत की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि सुन्नी कितना कुशादा जहन है। यह अहले बैत सुकना, अहले बैत विलादत और अहले बैत नसब, हुजूर के खानदान का जितना दायरा है, सुन्नी अहले बैत के लफ्ज में उस वुसअत को पाता है और उन सब को शामिल करता है। अहले सुन्नत काटने वाले नहीं है, हर निस्बत को लेकर चलने वाले। समझ रहे हैं आप मजमून, मिजाज समझ रहे हैं अहले सुन्नत का। अब आइए, क्योंकि नहीं आपने अहले बैत में अज़वाज को क्यों लिया, अहले बैत का लफ्ज बीवी पर नहीं बोला जाता। मैंने कहा देखिए, मैंने सूरह ताहा आपके सामने पढ़ी, इसमें अहल का लफ्ज बीवी पर आया। कहेगा ठीक है आया होगा, लेकिन अहले बैत का मुकम्मल लफ्ज बीवी पर नहीं आता। मैंने कहा वो मसला भी कुरान से हल कर लेते हैं। सूरह हूद आयत नंबर 73, लेकिन इसको यूं समझिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो बीवियां हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो बीवी, आपकी बड़ी ज़ौजाए मोहतरमा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा सैयदा सारा, और आपकी दूसरी ज़ौजाए मोहतरमा सैयदा हाजरा जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो बीवी है सैयदा सारा, उनके घर औलाद बहुत देर में हुई। उलमा ने लिखा कि उस वक्त हजरत सारा की उम्र 90 साल थी। 90, हजरत सारा की उम्र कितनी थी? 90 साल। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र थी 95। जाहिर सी बात है, खातून है तो औलाद की उम्मीद है, तो बार बार हजरत इब्राहिम से कहना कि दुआ करें रब से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमें औलाद अता फरमाए। ये दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई और हजरत जिब्राईल और फरिश्तों की जमात हजरत इब्राहिम के पास आ गई। सूरह हूद में पूरी तफसील है, वक्त मुख्तसर है इसलिए मैं यहीं पर एक ही आयत ही पढ़ूंगा। फरिश्तों ने कहा इब्राहिम, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाया अलैहिस्सलाम, अल्लाह आपको बेटे ही की नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर औलाद नहीं हो तो नस्ल कैसे चलेगी, एक गम होता है बंदे के दिल में। तो अल्लाह ने ऐसी भरपूर तसल्ली दी हजरत इब्राहिम को, फरमाया इब्राहिम हम तुझे बेटे ही नहीं बल्कि उस बेटे से होने वाली औलाद तेरे पोते की भी बिशारत देते हैं। तेरे घर इसहाक आएगा और इसहाक के घर याकूब भी आएगा। कितनी बड़ी खुशी थी, कितनी बड़ी खुशी थी। 90 साल उम्र हो चुकी है सैयदा सारा की, और रब ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ बेटा, फरमान नस्ल चल पड़ेगी। हम इसहाक ही की नहीं बल्कि साथ याकूब की भी बिशारत दे रहे हैं अलैहिस्सलाम। हजरत सैयदा सारा दरवाजे की कुआड़ के पीछे खड़ी थी, बातें सुन रही थी, हंस पड़ी। कुरान कहता है हंस पड़ी और ताज्जुब में कहने लगी वाह अलीदु, मुझसे बच्चा होगा, अना अजूज वहादा बाली शैखा, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूं और मेरा शौहर भी बूढ़ा हो गया है। ताज्जुब किया क्योंकि उस उम्र में बच्चे नहीं होते, तो बाकायदा कुरान उस पूरी अदा को जिक्र करता है। उन्होंने ताज्जुब में कहा अलीदु, क्या मैं मुझसे बच्चा होगा, बेटा होगा, अना अजूज मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूं, वहादा बाली और ये मेरा शौहर, शैखा ये भी ज़ईफ हो चुके हैं। ये जुमला जब फरिश्तों ने सुना तो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि फरिश्ते बहुत सारे थे। अब कुरान कह रहा है सूरह हूद आयत नंबर 73, कालू, उन फरिश्तों ने कहा अताजबीना, ऐ सारा तुम ताजुब कर रही हो। अताजबीना मुन्नस का सीगा है ना, अताजबीना तुम ताजुब कर रही हो, मिन अमरिल्लाही अल्लाह के कामों से, रहमतुल्लाही अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहू बरकतें हो, अलैकुम तुम पर, अहलल बैत ए नबी की बीवी। अगर अहले बैत में सिर्फ बच्चे आते हैं तो वहां तो औलाद थी नहीं, तो यहां कुरान ने कितना क्लियर कर दिया। और ये मुझे इस पर लंबी तकरीर की हाजत नहीं, ये तो 2 जमा 2 4
जैसा मसला हल कर दिया। हजरत सारा को फरिश्ते कह रहे हैं कालू अताजबीना, फरिश्तों ने हजरत सारा से कहा कालू अताजबीना मिन अम्रिल्लाहि मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। कितनी वाज़ेह बात। एक आखिरी आयत पेश करके मैं मजमून के एक दो जुमले अर्ज करता हूं, क्योंकि आज वक्त तफसील के साथ तेज, बाकी मजमून इंशाल्लाह कर लेंगे। मेरे सामने इस वक्त जो है 20वां पारा है। ये तीसरी आयत हम पढ़ रहे हैं। सूरह ताहा से पढ़ी, सूरह हूद से पढ़ी, अब सूरह कसस पढ़ रहे हैं कि अहले बैत का लफ्ज मां पर भी बोला जाता है, बीवी पर भी बोला गया है, क्योंकि जैसा जैसा करीना इसके साथ हो। और यही बात हजरत ताजदार गोलड़ा सरकार पीर महली शाह साहब रदी अल्लाह तआला ने अपने फतावे के अंदर बड़ी जबरदस्त बात हजरत ताजदार गोलड़ा रदी अल्लाह तआला ने भी, जब ये बात चली है कि जब दुरूद पाक पढ़ा जाता है और आले मोहम्मद की बात की जाती है तो आल का इतलाक किन किन पर होता है, तो हजरत ताजदार गोलड़ा ने कहा इसमें करीना मुताल्लिक होता है। कभी आल कंपेनियन के लिए भी बोला जाता है, अपने साथियों के लिए भी बोला जाता है। आल जैसे आला फिरौन, कुरान में मौजूद ना ताबीर आला फिरौन, फिरौन की तो कोई औलाद नहीं थी, लेकिन वहां पर कौन कंपेनियन, उसके सपोर्टर, उसके साथ रहने वाले, तो आल का लफ्ज वहां भी बोला जाता है। आल का लफ्ज सीधा ज़ारा पाक हसनैन करीमैन के लिए बोला जाता है। आल का लफ्ज जुमला मुतबईन के लिए भी बोला जाता है। और ताजदार गुरला अहले सुन्नत के इमाम है, आपने फरमाया करीने के एतबार से आज तफजील चीज का कहता नहीं, आल का लफ्ज सिर्फ इनके लिए बोला जाता है। मैंने कहा इसलिए मैंने आला हजरत को नहीं पढ़ा, फतवा महरिया का हवाला दिया है, जा फतवा महरिया उठा और वहां देख आले मोहम्मद का माना हजरत ताजदार गुरला ने क्या किया है। मानते बुजुर्गों को हो, तशरीफ पता नहीं किसके कहने पर करते हो। हमें गाली तो दे रहे हो, लेकिन हमारी मजबूरी भी सुनो और हमारी इल्तिजा सुनो कि हम इसलिए गाली के मुस्तहिक हो रहे हैं कि बात बुजुर्गों की कर रहे हैं। तो मैंने कहा चाहिए तो था अगर बुजुर्गों से वफा आपके दिल के अंदर है तो आप गालियां ना देते, सलाम ना करते, तो कम से कम चुप तो हो जाते। इसलिए कि हमने वही बोला जो अकाबिर ने बोला है, अपने घर की बात हमने नहीं की। तो कुरान करीम ने अहले बैत का लफ्ज बीवी के लिए भी बोला है। और यहां जो मैंने आपके सामने कहा, हम अहले सुन्नत हदीस वाले अहले बैत को भी कबूल करते हैं और कुरान वाले अहले बैत को भी कबूल करते हैं। कुरान वाले अहले बैत हुजूर की बीवियां और हदीस वाले अहले बैत पंचतन पाक और सरकार के खानदान के दिगर अफराद, क्योंकि ये अहले बैत अपने अंदर वुसअत बहुत रखता है माने के एतबार से। और अहले सुन्नत को यह सबक बार बार याद रखना चाहिए, ताकि जब भी आपको जमल की स्टोरी सुनाई जाए ना तो आप कान बंद करके शुरू हो जाए, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। जब भी आपको ये कहे देखो हजरत आयशा ने ये किया है, तो फिर कान में उंगली डाल के शुरू हो जाओ अजान देने, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरुकुम तत्हीरा, क्योंकि यहाँ अहले बैत से मुराद हजरत आयशा है। ये वजीफा में लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। जब तुम्हें कहना ये देखो मौला अली के मुकाबले में आ गई, ये कर दिया, आप बोलो इन्नमा युरीदुल्लाह। मैंने कहा जिनकी तथहीर खुदा उठा रहा है, बोलो सुभान। तो ये सारी बंडलबाजियां एक तरफ रखो, कुरान के आगे टकरा कर सब खत्म हो जाएंगी। हमें अल्लाह ने तारीखों पर ईमान लाने के लिए नहीं कहा, कुरान पर ईमान लाने कहा। हम उन्हीं बातों को बात की कबूल करेंगे जो कुरान के साथ मुताबिकत करेगी, मुआफिकत करेगी। कुरान जिनकी पाकीज़गी और तथहीर फरमाए और 18 से लेकर 23 आयतें जिनकी पाकीज़गी को बयान करे, और उस आयशा पाक हमारी माँ सैयदा आयशा का तकवा, दीन से वफादारी इस मकाम पर हो कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 में अल्लाह कहे हबीब अब आपको कोई और निकाह करने की इजाजत नहीं है। ये बीवियां जो हैं ये आपके अखलाक की मुकम्मल पर तो हैं, जिनकी पारसाई की खुदा गवाही दे और हुजूर को और निकाह से रोक दिया जाए और इसकी इजाजत दे, उस आयशा पाक पर कोई गया गुजरा बात कर सकता है। खुदा से डरने वाला और आखिरत पर ईमान रखने वाला उनके लिए हल्के जुमले बोल सकता नहीं। मैंने कुरान ही से आपके सामने बात की। अब देखिए ये जो आखिरी मजमून का हिस्सा है सूरतुल कसस 20वां पारा
और इसकी आयत नंबर 12। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आपने सुन रखा है, कुरान में है। फिरौन ने ख्वाब देखा था कि एक लड़का पैदा हुआ और उसने मेरी पूरी सल्तनत को जला दिया। उसके मुअब्बिरीन ने कहा कि जनाब जो लड़का पैदा होगा उसको मार डाल। अब उसने, कुरान में पहले पारे के अंदर मौजूद है कि वो लड़कियों को छोड़ देते थे, लड़कों को ज़बह करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो कुरान ये कहता है कि हमने उनकी वालदा को सिखाया कि इनको किसी बकेट, किसी गोया के डोल में रखकर या किसी ढोल में रखकर या किसी डोल में रखकर या किसी बर्तन में रखकर या किसी बास्केट के अंदर रखकर आप इसको दरिया नील के अंदर छोड़ दें और घबराएंगे नहीं आप, हम खुद इसकी हिफाजत करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और आपको एक डोल में रखकर छोड़ दिया गया और वो दरिया नील से तैरते हुए फिरौन के दरबार तक आ गए। और फिरौन की बीवी सैयदा आसिया जिन्होंने ईमान लाया हजरत मूसा पर, वो अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। जब उन्होंने आता हुआ देखा, कुरान ने कहा, तो उन्होंने रोका और जब देखा तो इंतहाई खूबसूरत बच्चा। हजरत मूसा को खुदा ने यह मौजज़ा दिया कि आपके चेहरे पर बड़ी जाज़बियत थी, आपका दुश्मन भी आपको देखता तो फौरन नरम हो जाता। हजरत मूसा को फौरन घर ले आई। अब था तो लड़का, फिरौन ने तो कानून बना लिया था कि जनाब लड़का होगा तो उसको मार डाला जाएगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दिल को नरम कर दिया। उसने कहा ठीक है वो और बच्चा होगा, हम इसको पाल लेते हैं। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध ना पिए। अब वो बच्चा किसी का दूध नहीं पी रहा। सारी दाइयों को बुलाया गया और कुरान ने ये बात की है। लोग हाय हाय हाय, मेरा एक जुमला यहां पर सुनिए जो कुरान कहता है। लोग सईदा आमिना के ईमान पर इनकार करते हैं। मैं दावे से कहता हूं नबी का नबी होना सबसे पहले उसकी मां को पता चलता है। कुरान पढ़ सकता हूं, उसमें दर्जनों आयतें। नबी का नबी होना लोगों को तो बाद में पता चलेगा जब वो ऐलान करेगा, लेकिन अंबिया की माएं वो पाकीज़ा होती हैं जिनको पहले पता होता है नबी बतन में आता है तो फरिश्तों को देख रही होती। सैयदा पाक आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा, जिन्होंने खुद एक तफसील मिलाद में बयान की जाती है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो हजरत सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को कुरान ने कह दिया, अल्लाह ने फरमाया था घबराना नहीं, कुछ भी होगा, ये बेटा बड़े सही तरीके से हम तेरे पास दोबारा लौटाएंगे। अब देखिए दरबार फिरौन का है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा परेशान है, उनकी जो बहन है ना वो दरबार में आ गई, बच्ची थी, आ गई, देख रही हजरत मूसा को, लेकिन कह नहीं सकती मेरा भाई है। अब हुआ ये है कि वो दूध नहीं पी रहे। कुरान कह रहा वो हर्रमना अलैहि मरादिअ मिन क़ब्लु, सुभान अल्लाह, क्या मेरे रब की कुदरत। अल्लाह फरमाता हमने पहले ही सब दाइयों को उस पर हराम कर दी थी। फ़क़ालत, तो बच्ची बोली, जब दूध नहीं पी रही है, सब परेशान है, बच्चा इतना प्यारा है, कहीं नुकसान ना हो जाए। तो हजरत मूसा की बहन करीब आई और कहने लगी आपने सारी दाइयों को तो बुला लिया है। फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहले बैतिन, फरमाया फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहले बैति यकफुलूनहु लकुम वहुम लहू नासिहू। फरमाया वो बोली क्या मैं तुम्हें बताऊं ऐसे घर वाले जो तुम्हारे इस बच्चे को पाल दे और इसकी खैरख्वाह रहे। तो क्या इस बच्चे को किसी बच्चे के हवाले कर रहे थे, क्योंकि इनके नजदीक तो अहले बैत का माना बच्चा और औलाद होना है। तो क्या हजरत मूसा, ये कुरान का तर्जुमा होगा कि वो कह रही हल अदुल्लुकुम अला अहले बैतिन, बल्कि ये माना होगा कि आओ मैं तुम्हें एक ऐसी मां है घर में उसकी तरफ निशानदही करती हूं, उस तरफ ले जाओ। और हजरत मूसा की अम्मी को बुलाया गया और हजरत मूसा की अम्मी ने जैसी गोद में लिया, सैयदना मूसा ने मुंह लगाकर दूध पीना शुरू कर दिया। ये पीछे का वाकया भी बता रहा है, यहां अहले बैत का लफ्ज मां के लिए है। अहले के बैत का लफ्ज, ये कई तकरीरें 10 दिन हो सकती हैं बिहम्दिल्लाह ताला। हाँ, ये फैजान इमाम मोहम्मद रजा का, ये 10 दिन हो सकती है कि हम 10 दिन सिर्फ अहले बैत के सबूत कुरान से देख सकते हैं, लेकिन झगड़े के लिए नहीं, नफरत के लिए नहीं।
हम ये कहते हैं लफ्ज अहले बैत हुजूर का घराना, इसमें जितनी गुंजाइश है चोरी ना करो, हुजूर को नाराज ना करो। इस दायरे में जितने आते हैं सबको कबूल करो, चाहे वह अहले बैत सुकना हो, अहले बैत विलादत हो या अहले बैत नसब हो, सबको जो है वो दिल से कबूल कर लो और इसमें इख्तलाफ और इंतशार न किया जाए। बात को अभी मैं एक आखिरी हवाले पर समेटता हूं, क्योंकि आज मैंने कहा कि मैं एक रास्ते से आ रहा था, ट्रैफिक उसमें बहुत ज़्यादा है रहा, तो मैं तकरीबन 40 मिनट से ज़्यादा उसमें रहा, आपको इंतज़ार भी करना पड़ा। लेकिन इसी वक्त पर हम अपनी तकरीर को ख़त्म करते हैं एक हवाले के साथ, क्योंकि मौजू अहले बैत का है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान मुबारका का है। तो इस्लाम के अंदर ईमान के साथ ख़ानदान बड़ी अहमियत रखता है। इतनी बात सुनिए, ईमान के साथ ख़ानदान बड़ी अहमियत रखता है और यह कुरान मजीद से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर साबित है। आज यही ख़ानदान के हवाले से दो चार बातें कुरान से करते हैं चंद मिनटों में और इस मजमून को आगे ले जाते हैं। सूरतुर राद आयत नंबर 23, अल्लाह फरमाता जन्नातु अदनी यदखुलूनहा वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब। अल्लाह फरमाता दायमी जन्नत में दाखिल होंगे उनके बाप, उनके दादा, उनकी बीवियां, उनकी औलादों में से जो नेककार ईमान वाले थे, और फरिश्ते हर दरवाजे से उनको सलाम करेंगे। अब यहां पर देखें, जन्नत में दाखिल होने के साथ जो जन्नती गया उसकी दिलजोई के लिए अल्लाह फरमाता है बेटा गया तो बाप को भी मिला देंगे, बाप गया तो बेटे को मिला देंगे, शौहर जन्नत में गया तो बीवी को मिला देंगे। तो ये कौन से रिश्ते हैं? ईमान तो है लेकिन ये खानदान के रिश्ते हैं। पता चला ईमान साथ में हो तो खानदानी नुसरत, हमियत, शफकत, मेहरबानी, ये ताल्लुक कयामत के दिन भी होगा। कहने लगे कोई किसी के काम नहीं आता। मैंने कहा नहीं, गलत बस में बैठ गए आप। आपको जाना था लांडी और आप बैठ गए हैं जनाब हब चौकी की गाड़ी में। आपका डेस्टिनेशन नॉर्थ में था, आप बैठ गए साउथ की गाड़ी में। मैंने कहा कसूर कुरान का नहीं, बंदे गलत पकड़े आपने। कोई किसी को काम नहीं आएगा तो मैंने अभी उसकी जमात छोड़ दे, क्योंकि तुझे इतना दिन रहकर भी पता चल गया कि काम नहीं आएगा। तवज्जो है आपकी? तो यहां पर आप देखें कि बाप जन्नत में गया तो बेटे को मिलाया जाएगा, बेटा गया तो बाप को मिलाया जाएगा, मां जाएगी तो औलाद को मिलाया जाएगा, शौहर गया। कुरान कहता जन्नत अदनी यदखुलूनहा, जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा कौन सा? जन्नत आदन। फरमाया जन्नत आदन यदखुलूनहा, दायमी जन्नतों में दाखिल होंगे, मिन आबाइहिम, उनके बापों में से, व अज़वाजिहिम, उनकी बीवियों में से, व ज़ुर्रियातिहिम, उनके खानदान औलाद में से जो जो ईमान लाया उनमें शामिल होगा। यह आयत वाज़ेह कर रही है कि बंदा ईमान के साथ उसका खानदान दुनिया में भी नुसरत है और आखिरत में भी कामयाबी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का एक कौल मौजूद है जो इमाम राज़ी ने इस आयत के तहत लिखा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अहले बैत फरमाते हैं युरीदु मन सद्दक़ बिमा सदक़ू बिही व इन लम अअमल बिस्म आमालिहिम। फरमाया कि युरीदु मन सद्दक़, यानी कहना यह चाहते हैं कि बाप जन्नत में चला गया, बेटा अमल में कमजोर था। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं व इन लम यअमल बिमिस्ल आमालिहिम, फरमा बेटे का अगर अमल कम भी हुआ तो अल्लाह की कुदरत बाप के उस मर्तबे और तस्कीन का लिहाज फरमाएगी और बेटे की उस खता को खत्म करके नेकी खुद बढ़ाकर उसको उसके बाप से मिला देगी। तो जब रसूलुल्लाह जन्नत में होंगे तो उनकी औलादों का क्या हाल होगा? अगर उनमें कोई कोताही रह गई है तो यहां जब आम नेक बाप के खुशी के लिए बच्चे की कोताही से दरगुजर करके नेकी को बढ़ाकर उधर लिया जाता है, तो आले रसूल जो कयामत तक आएंगे उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैजान का कैसे इंतजाम कर दिया। और यहां पर हजरत इमाम राजी का यह जुमला है वज़ालिक यदुल्लु अला अन्नहुम यदखुलूनहा करामतन लिल मुती इला अमालिस सालिहा। वो बाद वाले जो जन्नत में जा रहे हैं ना, अपनी वजह से नहीं जा रहे, जो मुती फरमान बरदार गया उसकी इज्जत अफजाई के लिए अल्लाह ये कर रहा है। वलौ दखलूहा बि आमालिहिम सालिहा, अगर बाद वाला अपने अमल की वजह से गया
लम यकुन फी ज़ालिका करामतन लिल मुती वला फ़ायदा फी हादिल वादा। तो इस आयत का क्या फायदा हुआ? अगर अगला अपनी नेकी से जा रहा है और वहां से कोई करामत नहीं, तो भाई ये तो नेक था तो जन्नत में जाएगा। लेकिन बेटा जो जा रहा है वो इस वजह से गया, अगर वो खुद नेक था तो बाप का क्या फायदा? और इस आयत में बताया कि बाप से मिला देंगे, बेटे से मिला देंगे। फरमाया बाद वाला बेटा या औलाद या बीवी या शौहर, उसके मुकाबले में वो करामत और नेकी वाला नहीं होगा। अल्लाह उस जन्नती की करामत और इज्जत के लिए इसकी खताओं को माफ करके इसको जन्नत वाला जोड़ा और नेकी पे ना कर उनके बराबर कर देगा। इसी तरह एक आयत जो यहां पर सूरत तूर के अंदर भी मौजूद है, सूरत तूर आयत नंबर 17 से लेकर 21 तक, इन्नल लिल मुत्तकीन फी जन्नाति व नईम, बेशक परहेजगार उन बागों और नेमतों में होंगे। फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम, वो इनामात उससे ले रहे हैं। वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबन। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, वत्तबअतहुम बिईमानिहिम ईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। फरमाया वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने ईमान में उनकी इत्तिबा की, उनके पीछे चले, हम उनकी औलादों को उन जन्नतियों के साथ जोड़ देंगे। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, जन्नती का किसी अमल लेकर यहां नहीं देंगे कि तेरी छुट्टी तो 70 अमल पर हो गई है, लेकिन स्टॉक में तेरे पास 90 नेकियां थी तो 20 बच गई, तो तेरी 20 तेरे बेटे को देकर ले जाते हैं। फरमाया वमा अलतनाहुम, कुरान कहता है वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, उस जन्नती बाप या बेटे की नेकी लिए बगैर अल्लाह ये बाद वाले गुनाहगार खानदान वालों को उससे नेकी नहीं लेगा, बल्कि उसकी इज्जत के लिए खुद नेकी डालकर उससे मिला देगा। यहां पर आप देखें, ये कहना कि कल को कोई काम नहीं आता, इसकी क्या हैसियत रह गई? बात को इस आयत पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़माने कदीम में खवारिज बहुत थे जो इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन से चिढ़ते थे। खुश रहो तुम्हें दामन गौस पाक का मिला, इमाम आज़म का मिला, गरीब नवाज का मिला, मखदूम सिमना का मिला, इमाम अहमद रज़ा का मिला, सिलसिले का मिला, कि जिसने रावजियत को भी दाखिल होने से रोक दिया और खारजियत को भी रोक दिया। इमाम हसन से बुग़्ज़ रखते थे। और सुन्नी देखिए, हम मौला अली को मौला कहते थे तो वो कहते थे मौला क्यों कह रहे हो? आज उनका एक तबलीगी लौंडा भी कहता है हम मौला कहते हैं। तो मैंने कहा जब हम मौला कहते थे तुम तो हमको मुशरिक कहते थे, लेकिन जब से तुमने उनसे आंख मिलाई है तो फिर उनके लिए मौला बोलना शुरू किया है। तवज्जो है आपकी? तो अहले सुन्नत का साबित शुदा मसला वो है, या इख्तलाफ करने वाले को समझ में अभी तक नहीं आई हमारी बात इसलिए इख्तलाफ कर रहा है, या वो बुग़्ज़ी है जिस दिन समझ में आएगी तो लौट कर यही कहेगा कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा। जैसे मैंने उम्मी के माने में आला हज़रत की तहकीक आपके सामने पेश की थी। तवज्जो, हमारे बयान करदा मौक़िफ़ को या वो समझ नहीं रहा या बुग़्ज़ रख रहा है। भाई बुग़्ज़ रखेगा तो इलाज क्या है? समझ नहीं रहा, लेकिन जिस दिन समझेगा ना तो उसको पता चलेगा। देखो कल तक मौला कहने को शिर्क कहा जाता था, आए नहीं उस चीज की तरफ बोलिए। मिलाद को हराम कहा जा रहा था, आए कि नहीं आए? नातखानी को गाना बजाना कहते थे, आए कि नहीं आए? सोयम चहलम बरसी को बिदत और हराम कहते थे, आए कि नहीं आए? हम डांट नहीं रहे, चिढ़ा भी नहीं रहे, कहना ये चाहते हैं सुन्नियों जो खड़े हो इस्तिकामत के साथ खड़े रहो। हाँ, हालात कुछ कमज़ोर हो रहे हैं, इख्तलाफ आ जाता है, इंतशार आ जाता है, रोब आ जाता है, हालात ख़राब हो जाते हैं, गुर्बत आ जाती है, यही तो दुनिया है। इसी के ज़रिए अल्लाह आजमाइश में ला कर देखता है कि मेरे प्यारों के दामन को पकड़ने पर यकीन है, यह दुनिया की तरफ जाना है। अब इसी इम्तिहान के लिए हमें दुनिया के उतारो चढ़ाव और उसके नशब फराज को नहीं देखना है, जन्नत को देखते हुए इन सालिहीन से जुड़े रहना है। आखिरी बात यहां पर जो मैं कर रहा हूं वो ये है, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन ये हुजूर की औलाद है। बड़ा लक़ब है, बोलो सुभान अल्लाह। हज्जाज के अंदर कुछ खराबी थी, आला हजरत ने हज्जाज के मसले पर बड़ी सख्ती भी फरमाई है। अल-कौकब शहाबिया के अंदर आला हजरत की लंबी तहकीक है, लेकिन उसको छेड़ूंगा तो बात चलेगी। बड़ा बेअदब शख्स था ये हज्जाज, और ये जनाब रसूलुल्लाह की कब्र शरीफ की तौहीन के जुमले माज़अल्लाह बोलता था। आला हजरत ने इस पर पूरी तफसील लिखी है, और अहले मक्का के बल्कि अहले मदीना के मुफ्तियान किराम के फतावे को भी आपने मुरत्तब फरमाया है अल-कौकब शहाबिया के अंदर।
तो हज्जाज ने एक दफा सुना कि कोई शख्स हजरत इमाम हसन को, कोई आशिक था, वो कह रहा है मैं तो सलाम पेश करता हूं औलाद रसूल इमाम हसन को, मैं सलाम पेश करता हूं औलाद रसूल इमाम हुसैन को। अब रसूलुल्लाह की औलाद कितना बड़ा टाइटल है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि ये कलिमात हसनैन ही के लिए बोले जाएं। हमारा कंपेयर हर एक के लिए बोल रहा होता है। हमारे वहां कोई भी स्टेज पर आने वाला पीर वक्त के गौस से नीचे नहीं होता, वो खुशी नहीं होता, वरना इल्ला माशा। तो इन टाइटलों की बेतौकरी की गई। ये औलाद रसूल जैसा भारी, वजनी, वजही, इज्जत वाला जुमला इमाम हसन पर सचता है। खुदा राहत में रहो, ये इमाम हुसैन पर सचता है। हर एक को तुम औलाद रसूल का लब कहकर माइक पर पुकारते हो, हकीकत में ठीक है, लेकिन ये अल्फाज अपने अंदर इतना रोब और दबदबा रखता है कि इस पर जो शख्सियत जचती है वो इमाम हसन, इमाम हुसैन है। यानी औलाद किसकी? रसूल की। ये कितना बड़ा जुमला है? और कितनी बड़ी हुर्मत का तकाजा करता है। इसलिए औलाद रसूल का जुमला और खून रसूल का जुमला ये इन्हीं हस्ती तक रुखे रखिए, ना ले जाएं। इसी एहतराम में ही सबका एहतराम है। जो काम तुम लोगों ने मोए मुबारक के साथ किया है ना, हर गली में मोए मुबारक, हर जगह मोए मुबारक। अब देखो पिछले कितने पीछे मोए मुबारक आ गए, और किस किस के आ गए, जो जिंदा है उनके भी आ गए। तो रोको, थोड़ा रोको। अहले सुन्नत के ईमान के आगे जो दीवार है मजबूत, जो शैतान को आने से रोकती है, वो अदब है। अदब। आप चिराग जलाते हैं, हवा बुझा देती है, उस पर आप कांच चढ़ाते हैं। तो इश्क वो चिराग है, और ये रोब, डर, खौफ, एहतियात वो फानूस है। वरना बेबाक होकर बंदा मुल्हिद हो जाता है, निकल जाता है। तवज्जो है आपकी। और हमारे वहां तो एहतियात ये है रही हमारे बुजुर्गों में कि अगर वो न्याज का लंगर भी करें, थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें। हमारे वहां अगर शादी होती है ना हमारे बच्चों की, तो गोश्त हम खुद लेने जाते हैं, टमाटर खुद लेने जाते हैं, सारा खुद लेने जाते हैं बावर्ची के साथ। और न्याज होगी ना तो वो बावर्ची एक साथ ही सारे टमाटर फेंक रहा होगा, उसमें सड़ा हुआ भी है। ऐसा होता कि नहीं होता? कहते भाई, मैंने एक बावर्ची से पूछा कि लंगर में शाह सब चल जाता है। मैंने कहा जिसका सबसे ज्यादा एहतराम करना था। बात समझ रहे? ये छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत बड़ी अहमियत की कदर की हामिल है। अपने बेटों के लिए जो मैंने जुमला कहा वो तंज में नहीं कहा, अच्छी बात है, करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि बेटे की निस्बत है। खाना खराब होगा, मेहमान उस बेटे की शादी से भी नाराज होंगे और उसकी भी इज्जत जाएगी। लेकिन लंगर क्या है? जो उठाया, जो सामान कहीं नहीं चलता, जो सड़ा हुआ हो, कहते जी लंगर का माल है। और लंगर का माल ये कि ये टमाटर जो सड़े हुए पड़े हुए ये 5 रुपए के, अच्छे 10 रुपए, उनका लंगर में डालना है तो 5 रुपए वाले ले लो। तो तुमको किसने कहा लंगर करो? तुम क्या करने जा रहे हो? उसकी निस्बत देखो, उसका ताल्लुक देखो, उसका तारुफ देखो। बात समझ रहे? अपने अंदर एहतियात पैदा करें। हमने उन बुजुर्गों को देखा। मैं एक घर में गया, उन्होंने 11वीं शरीफ की हुई थी, तो मैंने देखा कि जनाब नया दस्तरखान था और पुराने जमाने के बर्तन थे। तो वो मुझसे कहने लगे शाह साहब आप ताज्जुब कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ। ये मेरी शादी को इतना साल हो गया, मेरी बेगम ने कभी नहीं निकाला था। उन्होंने कहा आज 11वीं शरीफ है, मुझे भी हाथ लगाने नहीं, मेरी माँ के बर्तन है, लेकिन 11वीं शरीफ है तो धोकर खुद रखा। मैंने कहा क्या मेरी बहन की अकीदत है? जो सबसे कीमती बर्तन समझती थी उसी में गौस पाक की नियाज को सर्व किया। ये अदब बहुत बड़ी चीज है मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी निस्बत को लाती है। हमारे अंदर बहुत बेहतियाती आ गई। ना हमें दरसे कुरान में बैठना आया, इतनी बेहतियाती, ना नाथवानी में झूमना झामना भी इतना हुआ कि वो अकीदत भी गई। ठीक है जी। बाहर का माहौल तो यह कि गड्डियां जब चलने लगी तो जनाब उसने शेर के ऊपर ही सारी बात की। स्टेज के ऊपर इतने बैठे हैं, नए नए कपड़े पहन के, चौधरी मलक को देख रहा है, मलक चौधरी को देख रहा है, उधर मुकाबला चल रहा है। और मुकाबला क्या किया जा रहा है? बस आप नाक पड़े, नाक शोर डालें, हिला डालें, आप अंधी पा दें। और मैंने कहा खबीस आदमी ये क्या कर रहा है? ये रसूलुल्लाह का जिक्र है, ये अदब से होता है, एहतराम से होता है।
तो ये दीन किन लोगों के हवाले हुआ? अल-अयाज़ु बिल्लाह। बात को यहां समेट रहे हैं। हज्जाज ने किसी की जुबान से सुना कि उसने एक जुमला कहा, अल्लाह अकबर, जिसको सुनते हो हमारे रूम के औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलाद रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद, अल्लाह के महबूब आजम की औलाद। कौन? इमाम हसन, इमाम हुसैन। उसको गुस्सा आया, उसने कहा इधर आओ, तुमने हसन हुसैन को जुर्रियत कैसे कहा, यानी रसूलुल्लाह की औलाद कैसे कहा? वो उसका दिमाग ये था कि औलाद बेटी से नहीं होती, औलाद बेटे के बेटे वाली होती है। यानी वो ये कहना चाहता है जुर्रियत, औलाद, अगर हमारे बेटे का बेटा पोता होगा तो वो दादा की औलाद कहलाएगा, लेकिन बेटी का बेटा होगा नवासा तो वो औलाद नहीं, वो अपने दादा की औलाद कहलाएगा। तो उसने रोका कि हसनैन करीमैन जो हैं वो सैयदा ज़हरा के बेटे हैं, तो इनको औलाद रसूल किया, इसकी दलील क्या है? वो बुजुर्ग ने कहा इसकी दलील कुरान है। इस पर बात खत्म करेंगे। उन्होंने सूरतुल अनआम की आयत नंबर 84 से लेकर 87 तक पढ़ी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही, और हमने इब्राहीम को इसहाक यानी बेटा दिया और याकूब यानी पोता दिया, और हमने सबको हिदायत दी। व नूहन हदैना मिन क़ब्लो, और इससे पहले हमने नूह को हिदायत दी। व मिन ज़ुर्रियतिही, ज़ुर्रियतिही क्योंकि उसने ज़ुर्रियत का लफ्ज़ कहा था तो हज्जाज को बुरा लगा। यहाँ कुरान कह रहा है, उन्होंने आयत पढ़ दी, व नूहन हदैना मिन क़ब्लो व मिन ज़ुर्रियतिही। अल्लाह फरमाता हमने नूह को हिदायत दी, व मिन ज़ुर्रियतिही, और नूह की औलाद कौन? दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। फरमा हमने नूह को हिदायत दी और नूह की औलाद में दाऊद है, सुलेमान है, अय्यूब है, यूसुफ है, मूसा है और हारून है। कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, और इसी तरह हम नेकी करने वालों को जजा देते हैं। आगे आयत शुरू हो रही है 85। व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन, और ज़करिया और यहया और ईसा ज़हन में रखना, ज़करिया, यहया और कुरान किसका नाम ले रहा है? ईसा। ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बू थे। अब सुनिए फिर, वह ज़करिया, और ऊपर क्या कहा कुरान ने? वह मिन ज़ुर्रियतिही, और इब्राहिम की औलादों में से दाऊद हैं, सुलेमान हैं, अय्यूब हैं, यूसुफ हैं, मूसा हैं, हारून हैं, ज़करिया हैं, यहया है, ईसा है। वह मिन ज़ुर्रियति, लफ्ज़ क्या है? ज़ुर्रियति। किसकी ज़ुर्रियत? इब्राहिम की। फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत औलाद में कौन कौन है? ये सारे नबी भी हैं और ईसा भी है, वह इस्माइल व यसा व यूनुस व लूत व कुल्लन फद्दलना लिल आलमीन। फरमाया बताओ ये बात अल्लाह ने सूरतुल अनआम के अंदर आयत नंबर 84 में हजरत इब्राहिम का जिक्र करते हुए फरमाया व मिन ज़ुर्रियतिही, और हमने हिदायत दी इब्राहिम की औलाद को, ज़ुर्रियतिही, औलाद को, ज़ुर्रियत बमाना औलाद, और उस ज़ुर्रियत में कौन है? हजरत दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा, हारून। जाहिर सी बात है सब एक बाप और एक माँ से हैं, जिस तरह इंसान होता है। वह ज़करिया, ये भी ऐसे, यहिया, ये भी ऐसे, ईसा। उनके वालिद नहीं है, अल्लाह ने बगैर बाप के बनाया। उनकी वालिदा मरियम हजरत इब्राहिम की बेटी लगती हैं और ईसा उनके बेटे हैं, तो यहां पर तो वो नवासे बनते हैं, लेकिन कुरान ने लफ्ज क्या कहा? ज़ुर्रियतिही, औलाद। तो फरमाया देख, कुरान ने ईसा अलैहिस्सलाम को इब्राहिम की औलाद कहा। पता चला जब बेटी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेटी की वो औलाद है तो कुरान उनको औलाद कह रहा है, तो मैं हसन हुसैन को भी जनाब रसूलुल्लाह की शहजादी सैयदा कायनात के शहजादे होने की वजह से औलाद कह रहा हूं। और उधर हज्जाज खामोश हो गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे की बहस जो इस मौजू से मुताल्लिक है, वक्त काफ़ी हो रहा है, हम यहीं पर मुताल्लिक करते हैं, और इस बात के साथ कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शान अहले बैत
बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।